हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 5 सातत्य तथा अवकलनीयता की विविध का सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और सवाल नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल। तो दोस्तों सवाल है अपना कि प्रश्न संख्या 1 से 11 तक दिए गए फलनों में इनका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। अर्थात 1 से 11 तक जो फलन है उनमें उनका हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 5 तक। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, तो सबसे पहले तो देखते हैं इसका हल। अब ये हमारा 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। तो यहाँ पर इसको एक प्रकार से मान सकते हैं, हम x मान सकते हैं जैसे। तो ये हो गया हमारा x की पावर 9। और हम जानते हैं कि x की पावर n के अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है कि n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अर्थात जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, फिर ये ऐसा कैसा लिखा जाता है, फिर इसकी पावर में से एक कम कर दी जाती है। तो इसका अवकलन होगा हमारा, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पावर वाला 9 आ गया जाएगा इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5। अब ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 1 यानी 8 इंटू ये तो हो गया हमारा 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9 का अवकलन इंटू अब करेंगे हम 3x² माइनस 9x प्लस 5 का, क्योंकि ये तो था 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9 का इंटू अब करेंगे इसका। तो इसमें सबसे पहले हमारा 3x², तो 3 अचर है और फलन की गुणा में है तो 3 का 3 इंटू x² का अवकलन हो जाएगा 2x, x² का हो जाएगा 2x। तो ये होगा 3x² का माइनस 9x का। तो यहाँ पर 9 अचर है, गुणा में है तो अचर का अचर इंटू x का x के सापेक्ष अवकलन 1, तो 9 इंटू 1 यानी 9 प्लस 5 अचर है और गुणा में कोई फलन नहीं है तो इस अचर का अवकलन हो जाएगा 0। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9 का अवकलन। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 और गुणा में है हमारा 3 इंटू 2 यानी 6x माइनस 9। अब देखते हैं कि इन दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। अब यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो गुणा में हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, क्योंकि 3 ले लिया हमने कॉमन। अब ये हमारा 9 इंटू 3, क्योंकि सभी गुणा में है तो 9 का 3 के साथ गुणा करेंगे क्या होता है, ये हो जाएगा 9 3 27। तो ये हो जाएगा हमारा 9 3 27। तो इस प्रकार 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9 का अवकलन आ गया हमारे पास ये। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब आता है हमारा सवाल नंबर 2। तो दूसरा सवाल हमारा साइन की पावर 3x प्लस कोस की पावर 6x। तो लिखेंगे हल। हमें ज्ञात करना है x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सबसे पहले करेंगे साइन की पावर 3x का। तो साइन की पावर 3x का अवकलन हो जाएगा 3 इंटू, क्योंकि पावर वाली आगे आ जाएगी इंटू, अब साइन, अब पावर में से एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो ये तो हो गया साइन की पावर 3x का इंटू अब करेंगे साइन x का, तो साइन x का अवकलन हो जाएगा हमारे पास कोस x प्लस अब करेंगे कोस की पावर 6x का। तो सबसे पहले तो पावर आगे आ जाएगी और फिर पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 6 कोस की पावर 5x। तो ये तो हो गया अवकलन कोस की पावर 6x का इंटू अब करेंगे कोस x का। तो कोस x का अवकलन हम जानते हैं होता है माइनस साइन x और माइनस गुणा में है तो यहाँ से प्लस माइनस का गुणा होकर ये हो जाएगा हमारा माइनस। तो यहाँ से अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर साइन x है, इसके अंदर भी साइन x का, इसके अंदर भी कोस x है, इसके अंदर भी कोस x है और दोनों में 3 कॉमन है। तो यहाँ पर 3 इंटू साइन x इंटू कोस x, ये इतना कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा साइन x माइनस यहाँ पर बच जाएगा हमारा 2 कोस की पावर 4x।
तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब आता है तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल है 5x की पावर 3 इंटू कोस 2x। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसका हल। अब यहाँ पर इस सवाल को सबसे पहले तो मान लेते हैं y के बराबर, तो लिखेंगे माना y बराबर 5x की पावर 3 इंटू कोस 2x। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अवकलन करेंगे तो इसका सीधा अवकलन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5x भी एक फलन है और इसकी पावर में भी cos 2x है जो एक फलन है। और हम जानते हैं कि जब किसी फलन की पावर भी एक फलन आ जाए या एक चर आ जाए, क्योंकि ये एक चर ही तो है, क्योंकि इसका मान निरंतर बदलता रहता है, तो जब किसी फलन की पावर भी चर आ जाए या एक फलन आ जाए तो उसके अवकलन का सीधा कोई फॉर्मूला नहीं होता। उसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले तो दोनों तरफ log लेना पड़ता है, ताकि log लेने पर जो पावर वाला होता है वो आगे आ जाता है और इसके साथ लग जाता है log, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसका अवकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, तो दोनों तरफ log लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log y बराबर, अब यहाँ पर log लेंगे तो पावर वाला पूरा का पूरा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू कोस 2x इंटू इसके साथ लग जाएगा log, तो ये हो जाएगा log 5x। तो इस प्रकार हमने दोनों तरफ ले लिया log। अब यहाँ पर देखते हैं कि 3 अचर है और गुणा में है तो 3 अचर का अचर रह जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये भी फलन है ये भी फलन है, दोनों गुणा में है, तो हम जानते हैं कि जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए एक फलन को मानते हैं फर्स्ट, एक फलन को मानते हैं सेकंड, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड के अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये है log y, और हम जानते हैं कि log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ पर log y का अवकलन हो जाएगा 1/y इंटू ये तो हो गया log y का। अब करेंगे y का अवकलन, तो y का x के सापेक्ष हो जाएगा dy/dx बराबर, अब 3 अचर है तो गुणा में है तो 3 का 3 इंटू, अब यहाँ पर मान लेते हैं इस फलन को मान लेते हैं फर्स्ट, इस फलन को मान लेते हैं सेकंड, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड। और हम जानते हैं कि जब दो फलन फर्स्ट इंटू सेकंड में आ जाते हैं, कि जब दो फलन फर्स्ट इंटू सेकंड के रूप में आ जाते हैं, ये दोनों ही फलन हैं, और जब फर्स्ट इंटू सेकंड यानी गुणा में आ जाते हैं तो इनका अवकलन करने के लिए फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो इसी फॉर्मूले पर इसका अवकलन करेंगे तो ये जगह हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड हमारे पास log 5x, इसका अवकलन हो जाएगा 1/5x, क्योंकि log x का अवकलन होता है 1/x और x की जगह हमारा 5x, तो ये तो हो गया log 5x का अवकलन इंटू, अब करेंगे 5x का, तो 5x का अवकलन हो जाएगा 5, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट है हमारे पास cos 2x, और हम जानते हैं कि cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पर cos 2x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू ये तो हो गया cos 2x का अवकलन। अब करेंगे 2x का अवकलन, तो 2x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 2, तो इस प्रकार ये हो गया हमारा अवकलन। तो यहाँ से dy/dx बराबर, अब ये y भाग में है तो उधर भेजेंगे तो y इस पूरे के गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा y पूरे के गुणा में आ जाएगा, और यहाँ पर रख देंगे y का मान, तो y का मान है हमारे पास 5x की पावर 3 इंटू कोस 2x, तो ये y यहाँ पर भाग में था तो उधर भेजा, तो ये y इस पूरे के गुणा में आ गया, अब इंटू में है हमारा 3 और अब ये गुणा में पूरा का पूरा लिख देंगे, तो ये है हमारा, अब इस 5 से ये 5 कट गया तो ये बच गया हमारा cos 2x बट्टे x
माइनस में ये बच गया हमारा 2 इंटू साइन 2x इंटू लॉग 5x। तो इसका ये हो गया हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स। तो और हमने पूरे सवाल को माना था y के बराबर हमें करना था x के सापेक्ष अवकलन, यानी हमें डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर दिया। लेकिन यहाँ पर y का तो इस सवाल में कहीं पर जिक्र भी नहीं है, जो हमें माना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 5x की पावर 3 cos 2x का x के सापेक्ष अवकलन बराबर प्राप्त हुआ हमारे पास 5x की पावर 3 इंटू cos 2x इंटू cos 2x बटे x माइनस 2 इंटू साइन 2x इंटू log 5x। अब ये तीन इस पूरे के गुणा में है, तो इस तीन का अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 cos 2x और ये बन जाएगा हमारा 3 इंटू 2 यानी 6। तो ये हो जाएगा 6 साइन 2x इंटू log 5x।